हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार के बारे में। दोस्तों, आज मौलिक अधिकारों के बारे में जानेंगे हम सारी जानकारी। मौलिक अधिकार, कितने अधिकार हमको मिले हुए हैं, कौन सा अधिकार हमसे वापस ले लिया गया है, किस अधिकार को कैसे हम पे लागू होता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो उसमें अगर पॉलिटी यानी राजनीति 7 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं 110% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे। तो आज हम जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में सारी जानकारी। दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। सबसे पहले एक बात बता दूं आपको कि हमारा जो संविधान है वो किसी ना किसी देश से अडेप्ट किया गया है। हर चीज़ें, हर पॉइंट को किसी ना किसी देश से अडॉप्ट किया गया है। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से अडॉप्ट किया गया, अमेरिका से लिया गया है। चलिए, लेकिन 44वें मौलिक अधिकार में 7 मौलिक अधिकार थे हमारे पास। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया था। दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन यानी 1978 में, कौन से सन में दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इसे। 1978 में मौलिक अधिकार यानी संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसको अनुच्छेद 300 में रख दिया गया। तो चलिए बात जानते हैं कौन कौन से अधिकार हमको मिले हैं। देखिए, पहला अधिकार हमारा समानता का अधिकार। कौन दोस्तों? समानता का अधिकार। इसे आर्टिकल नंबर 14 से 18 के बीच में दिया गया है। दोस्तों, ये आर्टिकल नंबर ये याद करना बहुत जरूरी है। अगला अधिकार हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में दिया गया है। अगला अधिकार है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में दिया गया। और नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में दिया गया है। और अगला अधिकार है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, इसे अनुच्छेद आर्टिकल 29 से 30 के बीच में दिया गया है। और हमारा लास्ट छठा अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं हमारे कौन कौन से अधिकार हैं, सारे अधिकारों के बारे में डिटेल में। देखिए, हमारा पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 से आर्टिकल नंबर 18 के 14 से आर्टिकल नंबर 18 के बीच में 14 से आर्टिकल नंबर 18 के बीच में दिया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों देखिए, मैंने सारे आर्टिकल को इंक्लूड नहीं कर पाया, और आप चाहते हैं कि मैं सभी आर्टिकल को अच्छे से पूरा डिटेल के साथ एक वीडियो बना दूं दोस्तों, तो आप कमेंट जरूर करें। चलिए जानते हैं समानता के अधिकार के बारे में। इस अधिकार में कहा गया है कि सभी नागरिक कानून के तहत समान है, सभी नागरिक कानून के तहत समान है, अर्थात पुरुष और महिला समान है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हो। चलते हैं नेक्स्ट। हमारा अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। इस आर्टिकल को दिया गया आर्टिकल नंबर 19 से 23 के बीच में। दोस्तों, ये वाला आर्टिकल ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि प्रेस फ्रीडम क्या किस अधिकार में दिया गया, किस आर्टिकल में दिया गया है, इंटरनेट का अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया है। तो ये सारे अधिकार के बारे में चलिए दोस्तों देखते हैं। यह विशेष कानून सरकार और उसकी नीतियों को सुनिश्चित करने की अनुमति देता है कि वह कैसे उपकरण के बारे में खुद को व्यवस्थित करने और अपने दैनिक जीवन को अच्छे तरीके से चलाने की अनुमति देता है। जैसे आप स्वतंत्रता का अधिकार में ये पढ़ सकते हैं कि पहला आपको बोलने का अधिकार, कहीं भी रहने का अधिकार, कहीं भी आने जाने का, भारत में कहीं भी आने जाने का अधिकार, कहीं भी घर बसा के रहने का अधिकार, ये सारे अधिकार आपको दिए गए हैं। चलते अगले अधिकार की तरफ। हमारा अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जैसे मानव तस्करी, बाल श्रम, श्रम कानून मजबूरों को निंदा करता है। जैसे आप इस पर समझ सकते हैं कि जैसे बच्चे जो होते हैं वो 14 साल से, किसी भी छोटे बच्चे को अगर आप उसको किसी भी कंपनी में मजदूर की तरह काम कराते हैं, तो आपको अधिकार मिला हुआ है कि आप उसको रोक सकते हैं कि आप इस छोटे बच्चे से काम नहीं करा सकते हैं। आप उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अधिकार पे। हमारा अगला अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे देश में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के आधार पर अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र करता है। यानी आप हमारे देश में हर जाति के लोग धर्म निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जाति के लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने, उसके प्रति आदर करने के लिए आपको पूरी अधिकार मिला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। हमारा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक, आर्थिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं ताकि वे अपनी विरासत का संरक्षण कर सके
और अपनी जाति, लिंग, धर्म आदि के भेदभाव के खिलाफ उनकी रक्षा कर सके। दोस्तों ये आर्टिकल नंबर 28 और 29 में दिया गया। ये अल्पसंख्यक यानी अपने देश में अल्पसंख्यक कौन है? मुस्लिम है। ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत ही विशेष अधिकार है। चलते हैं अगले अधिकार की तरफ। हमारा अगला अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये आर्टिकल नंबर 32 में है। अभी आप सोचेंगे आर्टिकल नंबर 31 कहाँ गया और 30 और 31 कहाँ गया? दोस्तों आर्टिकल नंबर 30 और 31 ये संपत्ति का अधिकार था, जिसे मौलिक अधिकार से हटा के आर्टिकल नंबर 300A के तहत उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो चलते हैं। नागरिकों को कानून और न्याय की अदालत में अपील करने का समान अधिकार है और उन्हें लगता है कि इस परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए उन्हें जीवन या सरकार के शामिल होने का खतरा है। देखिए आर्टिकल नंबर 32 में आता है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया 32 जो है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कॉपी में नोट करते जाइएगा। इसमें आपको 5 रेट मिलते हैं। इसमें संविधान यानी हमारे यहाँ संविधान सुप्रीम कोर्ट को 5 रेट मिला हुआ है, जिससे आप चाहें तो किसी प्रकार की याचिका दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। चलो दोस्तों चलते हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन है, भारत में मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? ए विधानसभा, 2 सर्वोच्च न्यायालय, 3 लोकसभा और 4 राष्ट्रपति। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें, शेयर कर दें। दोस्तों हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके कंटेंट लाते हैं आपके लिए कि आपको सारी वो मटेरियल दिया जा सके जिससे आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों आप हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। आप लाइक कर दें दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और अपने दोस्तों का शेयर कर दें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।